गुरुदेव शरणम गुरुदेव नमामि। चाणक्य नीति। आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि किसी वंश में कोई अवगुण नहीं है, रोग किसे पीड़ा नहीं पहुंचाता, व्यसन किसमें विद्यमान नहीं रहता है, सदैव सुखों का रसपान किसने किया है। व्यक्ति गुण, स्वास्थ्य, विषन्नग्रस्तता और सुखों का रसपान करने को तत्पर रहता है, अपने घर वालों को इस ओर अग्रसर करता है, किंतु जरा सी असावधानी होने पर किसी के प्रति भी निंदा, प्रतिष्ठा, अपेक्षा का रूप अपना लेता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जगत में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, देवता और उसके अवतार तक नहीं, कि जिनमें अवगुण ना हो। प्रत्येक मनुष्य में कोई ना कोई दोष अवश्य ही विद्यमान होता है। जो कभी अस्वस्थ ना हुए हों, जिनमें कोई व्यसन ना हो, जो सदैव सुखों के सागर में लीन रहे हों, ऐसे मनुष्य इस जगत में कहाँ हैं। ऐसे मनुष्य दिया लेकर ढूंढने से भी नहीं मिल सकते। तो फिर ऐसे व्यक्तियों के प्रति घृणा की धारण क्यों? जरा अपने हृदय में तो झांक कर देखिए, क्या आप वही तो नहीं जो अपने आप का प्रदर्शन करते हैं। पवित्र आचरण से, अपने वंश की ख्याति, भाषण या बोलने की शैली से, अपने देश की ख्याति, आदर सत्कार से, प्रेम की ख्याति और भोजन से देह की ख्याति में वृद्धि होती है। व्यवहार से, अपने वेश के भाषण करने में, बोलने की शैली से, अपने देश की आदर सम्मान से, प्रेम पुष्प की और भोजन करने से देह की प्रशंसा से वृद्धि होती है। अतः इन सभी बातों को स्मरण रखना चाहिए एवं ये बातें मनन करने योग्य बनती हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि पुत्री को अच्छे वंश, पुत्र को विद्या का अध्ययन एवं दुश्मन को व्यसन एवं परम मित्र को धर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। यहाँ पर लोक आचरण के संबंध में निर्देशित किया गया है कि मनुष्य को अपनी पुत्री का विवाह संस्कार उत्तम वंश में करना चाहिए, पुत्र को विद्या में संगति देनी चाहिए और मित्र को धर्म की ओर रुख करना चाहिए। इसी में मनुष्य का कल्याण संभव है। जो मनुष्य इन सभी बातों को ज्ञान से स्मरण करता है, वह अपनी समस्त कार्यों में स्वयं शर्मिंदा कदापि नहीं होता है। सर्प एवं दुर्जन में चुनाव करना है तो सर्प को ही चुनें और सर्वथा दुर्जन से बचें। सर्प तो सिर्फ एक बार दंश देता है, मगर दुर्जन व्यक्ति तो पग पग पर सदैव ही डस देता रहता है, जिसका दंश पानी भी नहीं मांगता। अपने दुर्जन व्यक्तित्व को जहरीले सर्प दंश से भी खतरनाक बताते हैं और पीड़ादायक बताते हुए कहते हैं कि एक बार सर्प डस से मृत्यु संभव हो सकती है, लेकिन दुर्जन के दंश से तो अनेक बार मृत्यु आत्मसम्मान होती है। सर्प तो एक दशा मारता है और मृत्यु कारित करके त्याग देता है, मगर दुर्जन के दंश से तो अनेक बार मृत्यु कष्ट सहन करना पड़ता है। इसीलिए दोनों में से किसी एक को ग्रहण करना पड़े तो सिर्फ सर्प को चुने, मगर दर्जन को कदापि नहीं। राजागण अपने समक्ष वंशज व्यक्तित्व का संगठन इसीलिए निर्मित करते हैं कि वे उन्नति, अवनति, उत्कर्ष व विपत्ति काल, जय पराजय की स्थिति में राजा को कदापि ना छोड़ें। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि राजा लोग और राजपुरुष श्रेष्ठतम एवं विशिष्ट राजकीय संबंधित सेवाओं में भर्ती को प्राथमिक का आधार मानते हैं, क्योंकि सर्वोच्च संस्कारों तथा परंपरागत शिक्षा या विद्या अध्ययन के कारण राजा की संगत कभी नहीं त्यागते। वे उसकी उन्नति और अवनति के समय चक्र में भी उसका साथ निभाते हैं। वे हर परिस्थिति में एक समान सेवा भाव से अपने स्वामी के भक्त बनकर सदैव संगति नहीं छोड़ते और ना ही धोखेबाज और चापलूस होते हैं। जहां अन्य व्यक्ति राजा के समक्ष उन्नति के लिए आगे पीछे विचरण कर समय आने पर
परछाई के रूप में भी दिखाई नहीं देते। वहाँ उच्च वंशज वालों का आचरण एक जैसा होता है। अतः राजा या नेतागणों को चाहिए कि ऐसे पुरुषों की नियुक्ति में सदैव नीच या ओछे लोगों को प्रतिष्ठा प्रविष्ट ना करें। प्रलय के वक्त समुद्र अपनी मर्यादा को छोड़ देता है और किनारे को त्याग देता है, लेकिन सच्चे सज्जन भक्त मनुष्य प्रलय की भांति अचानक विपत्ति आने पर भी अपने मान मर्यादा को नहीं त्यागते। चाणक्य जी ने सागर की तुलना में धीर गंभीर व्यक्तित्व वाले मनुष्य को ही श्रेष्ठतम बताया है। कहते हैं कि सागर को सदैव जगत गंभीरता का प्रतीक मानते हैं, लेकिन वह भी प्रलय आने पर या ज्वार भाटा आने पर अपनी मर्यादा को भूल जाता है और किनारों को तोड़कर जल थल को एका कर देता है। परंतु साधु या श्रेष्ठ व्यक्ति संकटों का पहाड़ टूटने पर भी सभी चोटें अपने कलेजे पर लेकर अपनी मर्यादा का संग नहीं छोड़ते, बदले में अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं। साधु पुरुष सागर से भी महान व्यक्तित्व संजोए होते हैं। बुद्धिमान मनुष्य को अज्ञानवश कभी भी मूर्ख की संगति का अनुसरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूर्ख मनुष्य शूल की तरह हृदय में पीड़ा पहुंचाने के समान होता है। मनुष्य के समान होने पर भी मूर्ख मनुष्य पशु के समान जैसा होता है, क्योंकि जिस प्रकार से पशु मतिहीन होता है उसे उचित अनुचित का ज्ञान भी नहीं होता, उसी प्रकार मूर्ख को भी कहने करने योग्य और करने कहने योग्य का कुछ भी पता नहीं होता। अतः मूर्ख की संगति कदापि नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार से पैर में लगा कांटा पैर की त्वचा में घुसकर या छिपकर या अदृश्यमान होकर पीड़ा देता है, ठीक उसी प्रकार से मूर्ख मनुष्य की गंदी वाणी अभद्र गाली गलौज के द्वारा मनुष्य को दुखी करके पीड़ा देता है। यानी उसकी बातें सज्जन व्यक्ति को शूल के समान सदैव चुभती हैं। मूर्ख व्यक्ति का त्याग करना ही बेहतर होता है। यहाँ आचार्य जी ने आगे बताया है कि विद्या के गुणों की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा है कि जिस प्रकार से सुंदर फूल भी किसी किसी के आकर्षण का पात्र नहीं होते, उसी प्रकार से विद्या से पृथक अच्छे वंश जाति वाले सुंदर एवं यौवन युक्त संपन्न व्यक्ति भी सभी के लिए आकर्षण युक्त नहीं होते हैं। अपना मत प्रकट किया है कि जिस प्रकार केसु के गंध युक्त खून के रंग जैसे फूल सुंदर शोभायमान होते हुए भी मान सम्मान नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उसी प्रकार रूप यौवन संपन्न युक्त अच्छे वंश तथा जाति में पैदा होने वाला व्यक्ति भी विद्या से पृथक होने पर भी समाज में शोभा का पात्र नहीं बन पाता। जिस प्रकार कोकिला की वाणी ही उसकी मोहित रूप होती है, कुरूपों का मोहित रूप विद्या होती है, तपस्वियों का मोहित रूप उनका माफ़ करने संबंधी मोहित गुण है, उसी प्रकार से स्त्री का मोहित रूप उसका पतिव्रता धर्म है। कोयल काली सी एक कुरूप चिड़िया का नाम है कि उसकी कर्ण प्रिय वाणी इस जगत में आत्मसम्मान और स्नेह प्रदान करने वाली है। कुरूप व्यक्ति अपनी विद्या के कारण ही जगत में सम्मान पाते हैं। तप करने वालों के तप की प्रशंसा उनके क्षमा या माफ़ी संबंधित गुणों से होती है। इस प्रकार से स्त्री की प्रशंसा भी उसके रूपवान होने से नहीं बल्कि पतिव्रता के गुण से होती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार वंश के लिए व्यक्ति का देहात के लिए वंश का, शहर के लिए देहात का और आत्म के उत्थान हेतु धरा को छोड़ देना चाहिए। यह कल्याण हेतु भाव के विस्तार के अनुरूप सूक्ष्म विस्तार को बड़े विस्तार के लिए छोड़ देने का दिशा निर्देश दिया गया है।
यदि वंश की भलाई के लिए एक मनुष्य को छोड़ देना पड़े, गांव के भले के लिए वंश को छोड़ देना पड़े, शहर के लिए गांव को छोड़ देना पड़े, तो छोड़ देना ही अच्छा है। यही नहीं, अपनी आत्मा को कल्याणकारी निर्मित कर उसे विकसित करने हेतु यदि समस्त धरा, संपूर्ण भोग, रिश्ते, मोह माया, इच्छा, अभिलाषा, मनोरथ आदि को छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि त्याग से बड़ा महत्व और कोई नहीं होता। आचार्य चाणक्य ने आगे कहा है कि परिश्रम उद्योग से निर्धनता नहीं रहती। भगवान के नाम का जप करने से पाप नहीं लगता, चुप रहने से कलह नहीं होता और जागृत होने पर डर नहीं रहता। मेहनत करने वाले मनुष्य के यहाँ निर्धनता वास नहीं करती, यानी वह सदैव ही सुखी संपन्न बना रहता है। ईश्वर या परमात्मा के नाम को लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं। सदैव खामोश रहने से लड़ाइयाँ नहीं जन्म लेती और जागने पर भय जन्म नहीं लेता। व्यक्ति को इन सभी बातों का स्मरण रखना चाहिए। सर्वाधिक सुंदरी होने के कारण से सीता जी का अपहरण हो गया। अति घमंड से रावण का सर्वनाश हो गया। अति दानशीलता के कारण से महाबली को शर्मसार होना पड़ा। इसीलिए किसी भी कार्य की अति नहीं करनी चाहिए। अत्यधिक सौंदर्य युक्त होने के कारण सीता जी का अपहरण हुआ। बलि नामक दैत्यों के शक्तिशाली राजा थे। वे बड़े दानवीर थे। उनके दान की भी अति हो गई। वे सभी कुछ दान करने में ही हिचक महसूस नहीं करते थे। सुना है कि वे इतने शक्ति संपन्न थे कि उनका अति फैला हुआ था। वामन नामक एक बौना ब्राह्मण यज्ञ के वक्त दान लेने पहुंचा और उसने दान में 3 कदम भूभाग मांगा। इस अविचित्र मांग या दान को सुनकर शुक्राचार्य ने बलि को सचेत किया कि वह दान या वचन न प्रदान करे, किंतु दानशीलता के नशे में चूर होकर या महादानी होकर बलि ने इस निर्देश की ओर ध्यान नहीं दिया। बौने ब्राह्मण ने अचानक पलक झपकते ही अपना विशाल रूप बना लिया और 1 कदम में ही तीनों लोक भ्रमण कर लिए। दूसरे पग में बलि के समस्त पुण्य कर्मों को जान लिया। तीसरे पग की पूर्ति करने में बलि नाकाम हो गया और अपने मस्तक को सम्मुख कर दिया। बलि को शीश झुकाकर लज्जित होना पड़ा। आचार्य चाणक्य ने ऐसे उदाहरणों को पेश कर यह बताया है कि किसी भी कार्य में अति करना, लज्जित होना, अपमान सहने से या वितिष्ठ हो जाने के कारण से होता है। ताकतवर के लिए भार उठाना क्या, अब व्यापारी के लिए दूर जाना क्या, विद्वानों के लिए विदेश जाना क्या, प्रिय वाणी के लिए पराया क्या। भिन्न भिन्न क्षेत्रों या स्थानों के लिए सत्य को स्पष्ट बताया है। जिसमें शक्ति वास करती हैं, वह भार को देखकर वह नहीं खाता। व्यापारी को जहाँ कहीं लाभ मिलता है वह कभी दूरी से नहीं घबराता। व्यापारी को जहाँ प्रत्यक्ष रूप में लाभ मिलता है वह उसी ओर चल पड़ता है। ठीक विद्वान पुरुष के लिए प्रत्येक प्रदेश अपने देश जैसा ही लगता है और प्रिय वाक शक्ति वाले के लिए कोई भी बेगाना आयत्य की इच्छा रखने वाला नहीं होता। अपनी मधुरता वाणी एवं कुशलता आचरण से वह गैरों को अपना बना लेता है। एक ही सुंदर खुशबू से परिपूर्ण फूलों वाला पेड़ समस्त वनों को खुशबूदायक निर्मित कर देता है। ठीक इसी प्रकार से सुपुत्र से परिपूर्ण एक ही वंश समस्त समाज में आनंद और हर्ष उल्लास को सर्जित कर उसे उन्नतशील बनाता है। जिस प्रकार सुगंधि युक्त फूलों वाला पेड़ पर पूर्ण उपवन को महका देता है, ठीक उसी तरह से
गुणों से परिपूर्ण एक ही गुणी पुत्र समस्त वंश को दीपक की तरह जगमगा कर देता है। सूखा ठूंठ वृक्ष अग्नि को आमंत्रित कर देगा तो वह स्वयं जलेगा। कुपुत्र से कुल का नाश होता है, अतः कुपुत्र को हमेशा ही अपने से दूर रखें। एक ही खंजा युक्त वृक्ष अग्नि को बुलावा देकर वनों में डालियों के घर्षण मात्र से अग्नि की चिंगारी उठती है। उजड़ा वृक्ष स्वयं जलने लगता है और दावानल की भयंकरता वन को जलाकर भस्म करती है, समस्त वन को जला देता है। ठीक इसी प्रकार से कुपुत्र से परिपूर्ण एक ही वंश समस्त समाज ग्राम को नष्ट कर देता है। एक ही सुपुत्र जो विद्या से परिपूर्ण और सज्जन हो समस्त वंश को प्रकाशित करता है, जैसे कि एक ही चंद्र सारे जग को प्रकाशमान कर देता है। अंधेरी रात के समस्त कष्टों का निवारण करके एक ही चंद्रमा अपने किरणों से धरा को सुखप्रद बनाता है। इसी प्रकार ठीक सज्जन विद्वान और सद्गुणों से परिपूर्ण एक ही पुत्र वंश की अज्ञानता और कष्टों को मिलाकर सभी को सुख सागर बनाते हुए समस्त संसार को प्रकाशित कर देता है। अत्यधिक अवगुणी पुत्रों की अपेक्षाकृत एक ही गुणवान पुत्र वंश के लिए हितकर होता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अनेक पुत्रों को जन्म देने से क्या फायदा, यदि वे शोक और संताप के कारण आधार बन जाएं। कुल को समस्त सुख प्रदान करने वाला एक ही सुपुत्र समस्त वंश को शुभ फल की छाया में शयन करता है। औलाद को 5 वर्ष की उम्र तक दुलार लाड प्यार करना चाहिए। उसके पश्चात 10 वर्ष तक 6 से लेकर 15 वर्ष तक लाड प्यार के साथ दंडित भी करना चाहिए, परंतु 16वें वर्ष में और उसके पश्चात भी उससे मित्रवत आचरण करना चाहिए। इसमें माता पिता श्री के कर्तव्य को दिशा निर्देश किया गया है। 5 वर्षों तक बालक मासूम होते हैं, परंतु उन्हें प्यार दुलार से समझाना हितकर है। इस तरह उनके मन में प्रेम और अपनेपन का विश्वास पनपता है। इसके पश्चात 15 वर्षों तक उनका चरित्र निखरता है। इस समय अंकुश और दृढ़ होना आवश्यक होता है, किंतु जब वह 16वें वर्ष में आ जाए तो तभी से अपने बालक के संग मित्रवत आचरण ही करना हितकर होता है, क्योंकि वे नासमझ नहीं रह जाते। कठोरता का आचरण उनको विद्रोही या हठी बना देता है। उपद्रव या दंगा, दूसरों के द्वारा रचित षड्यंत्र, अकाल भयानक स्थिति बन जाने पर दुर्जनों के संपर्क से दूर भाग जाने वाले मनुष्य ही जीवित रहते हैं। उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ कुष्ठ या छूत वाले घातक रोग या त्वचा रोगों से है। प्राकृतिक अतिवृष्टि, महामारी या बैरियों का आक्रमण, अकाल, दुष्ट लोगों का संगठित होना, ये समस्त ऐसी अवस्थाएं हैं कि उनमें हिम्मत पैदा करके अपने स्थान पर वास करते रहना मूर्खता करने के अलावा कुछ भी तो नहीं। ऐसे मूर्खतापूर्ण कृत्य करने वाला व्यक्ति मारा ही जाता है। बाढ़ या सूखा, अतिवृष्टि इस बात को नहीं पहचानती कि आप में साहस कितनी मात्रा में विद्यमान है, वह तो तीव्र गति से बहाकर ले ही जाएगी। होने के कारण शत्रु के आक्रमण के वक्त, अकाल के वक्त तथा दुष्टतम व्यक्तियों के संगठित होने के वक्त उस जगह से अपने आप को स्वतः ही पृथक कर लेना बुद्धिमानी है। जो दुष्ट व्यक्ति अत्यधिक संख्या में संगठित होकर आपको कष्टप्रद करने के लिए खड़े हो गए हैं, उनसे बचाव की मुद्रा बना लेनी चाहिए। जो व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष इनमें से किसी एक के लिए
भी प्रयास नहीं करता वह जन्म जन्म तक ही केवल जग में मरने हेतु आता है। पैदा होना, खाना पीना और मर जाना यह तो सिर्फ पशु प्रवृत्ति है जो ज्ञान बुद्धि विवेचना और अभिलाषाएं रखता है। जो मनुष्य इनका उपयोग कर उपयुक्त चारों कार्यों में से एक का भी पालन कर लेता है वही सही अर्थ में मनुष्य है। जो चारों के लिए प्रयासरत है वह महामानव है और जो किसी एक के लिए भी प्रयत्नशील नहीं है वह तो व्यर्थ ही जन्म लेता है। आचार्य चाणक्य जी का कहना है, जिस राज्य में मूर्खों का मान सम्मान नहीं होता यानी मूर्ख व्यक्ति को प्रधानता जैसा विशेष स्थान नहीं दिया जाता, अन्य संचित और सुरक्षित रहता है। जहाँ पति परमेश्वर और पत्नी में कभी कलेश नहीं होता वहाँ लक्ष्मी बिना आमंत्रण के निवास करती हैं, उन्हें किसी प्रकार की भी कमी नहीं होती। यदि अपने देश की समृद्धि और प्रजा की संतुष्टि अभिष्टतम है तो मूर्खों के स्थान पर गुणशील मनुष्यों को विराजमान करके आदर मान सम्मान करना चाहिए। दैविक आपदा काल के समय या विपत्ति काल में अन्न का भंडार अवश्य ही करना चाहिए तथा गृह गृहस्थी में झगड़े लड़ाई का निवास कदापि नहीं होना चाहिए। जहाँ विद्वानों का मान सम्मान और मूर्खों का तिरस्कार संभव होगा तो स्वतः अन्न की वृद्धि होगी तथा पति परमेश्वर और पत्नी में सद्भावना बनी रहेगी तथा गृहस्थी के ग्रहों या देश में संपत्ति वृद्धि हो जाएगी। इसमें कोई शंका नहीं है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।